राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री सीताराम। जय हनुमान जी महाराज। प्रिय दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। प्रिय दोस्तों, किसी ने कहा है कि लड़की घर खाना खाने से जन्मों जन्म तक, पूरे जीवन तक पाप भोगना पड़ता है। क्या इंसान इन्हीं पापों के पश्चात में पूरे जीवन जलता रहता है? तो आइए प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस बारे में। वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, पूरा ज्ञान सुन के ही जाइएगा। आज हम आपको बताएंगे इसी कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 4 सदस्य रहते थे, पति पत्नी, पुत्र और एक बेटी। चारों सदस्य बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि धन दौलत खूब था। दोस्तों, उस बाप ने अपने बेटे बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया और उस पिता ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलाई, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे ज्ञान प्राप्त कराई। दोस्तों, अच्छे विद्यालय में वो दोनों बच्चे पढ़ते गए, धीरे धीरे अपनी शिक्षा पूरी करते गए। इसी के साथ धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे नौजवान हो गए और उसके बेटे की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब दोनों बच्चे शादी के लायक हो चुके थे। पिता ने अपने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे लिए बहुत ही रिश्ते घर पे आ रहे हैं और तुम अपना विवाह कर लो, क्योंकि हम भी अपने फर्ज से मुक्त हो जाएं। पिता के इस प्रकार कहने पर पुत्र कहने लगा, हे पिताजी, आप हमें क्षमा करें, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं आपके लिए बोझ नहीं बनूंगा। पिता ने कहा, बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसी उटपटांग बातें नहीं बोलते, तुम शादी क्यों नहीं करोगे? इस पर बेटा क्या बोलता है, पिताजी हम तो सही ही कह रहे हैं ना कि जब तक बेटा अपने पैर पर न खड़ा हो जाए, जब तक अपने परिवार को पालन पोषण करने लायक ना हो जाए, तब तक शादी नहीं करना चाहिए। अर्थात पहले बेटे का खर्चा, फिर बहू का खर्चा और माता पिता का खर्चा। जब तक हमारा कोई रोजी रोजगार नहीं लग जाता, जब तक हम पैसे कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक हम विवाह के लायक नहीं हैं और हम विवाह नहीं कर सकते पिताजी। इसलिए पिताजी आप हमें क्षमा करें, अगर आपको विवाह ही करना है तो आप हमारी छोटी बहन का विवाह कर दीजिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता पिताजी, अभी हम शादी नहीं कर सकते। प्रिय दोस्तों, उस बेटे की बात सुनकर उस पिता ने अपने बेटी की शादी एक अच्छे से खानदान परिवार में कर देता। जब उस बेटी की शादी हो जाती है, तब उनके उस बेटे का भी एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी लग जाती है और उनका बेटा उन्हें छोड़कर शहर नौकरी करने चला जाता है। दोस्तों, एक कहावत होता है कि जिनके औलाद सुखी हैं, उनके माता पिता भी सुखी होते हैं। इसलिए वो दोनों दंपति बहुत ही खुश थे और 1 साल के बाद में जब दोनों बच्चों की शादी कर लिए, तब बेटा घर आता है और कहता है, पिताजी यहाँ का घर बार बेच दीजिए और मेरे साथ आप शहर चलिए। वहाँ पर हम लोग सारी संपत्ति खरीदेंगे, एक मकान खरीदेंगे, घर बार होगा और थोड़ी ज़मीन खरीद के वहाँ अपना जीवन यापन करेंगे और वहीं हम आप लोगों की सेवा करेंगे। प्रिय दोस्तों, यही हुआ। वो माता पिता अपने गांव घर का ज़मीन बेचकर अपने बेटे के साथ शहर चले गए और वहां रहने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और दोनों बहू बेटे माता पिता की सेवा करते गए। तभी कुछ दिनों के बाद केवल पिता ही रह गए थे। उस माता के जाने के बाद उस पिता का शरीर कमज़ोर हो चुका था। उसके बाद उस पिता को तरह तरह की बीमारियां होने लगी। उस पिता को तमाम बीमारियां सताने लगी। उस बूढ़े बाप की जो पुत्र वधू थी, उनसे घृणा करने लगी, उनको प्रताड़ित करने लगी और ऐसे ही जीवन कटते ही एक दिन उनकी पुत्र वधू ने उनके पुत्र से कह दिया कि हे स्वामी, आप इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हें तमाम तरह की बीमारियां हो गई हैं और मैं नहीं ये चाहती हूँ कि इनकी बीमारियां हमारे बच्चों को भी हों। मेरे दोस्तों, वही हुआ जो पत्नी ने कहा। उस बेटे ने अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाया
और छोड़ने के बाद उस बेटे ने अपने पिता से कहा कि जब भी आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप मेरे को एक संदेशा भेज देना या किसी से एक चिट्ठी भिजवा देना और मैं आ जाऊंगा। प्रिय दोस्तों, अब पिता वृद्धाश्रम में रहने लगे और बेटा बहू आराम से अपने घर पे रहने लगे। दोस्तों, इधर जब बूढ़ा पिता परेशान होने लगा तब उन्होंने अपने बेटे के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन उनका बेटा उनके पास समय से नहीं आ सका। इसी प्रकार उस पिता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा। प्रिय दोस्तों, पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं चलते थे, इसलिए पहले के लोग संदेशा भेजते थे या चिट्ठियाँ भेजा करते थे। इस तरह बेटा 2-4 बार तो अपने पिता को देखने पहुँच गया। उसके बाद उस बेटे ने चिट्ठी मिलने के बावजूद भी अपने पिता को देखने नहीं जाता था। और जब बेटा वृद्धाश्रम नहीं आता था तो पिता का मन टूट सा गया। उसने सोचने लगा कि अब एक बेटा था, वो भी एक सहारा था, अब वो भी टूट गया। ये सोचते हुए वह पिता बहुत ही दुखित हुए। तब उस वृद्धाश्रम में एक और बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, अरे भाई, तुम्हारा जब बेटा नहीं आता है तो तुम्हारा कोई और तो बेटा होगा। लेकिन इस बूढ़े पिता ने कहा, नहीं, मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं है। उस पिता ने कहा, मेरा कोई दूसरा बेटा तो नहीं है, लेकिन मेरी एक बेटी है और मैंने उसकी शादी कर दी है, वो अपने ससुराल में है। तब उस बूढ़े मित्र ने कहने लगा कि तुम अपने बेटी को ही चिट्ठी लिख दो, उसे बुला लो और उसके घर चले जाओ। तब वह बूढ़ा बाप बोला, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता कि बेटी के घर जाएं और हम बेटी से सेवा अपना करवाएं, बेटी के घर खाना खाएं। तब वह बूढ़ा मित्र बोला, उसने कहा कि अरे भाई, तुम कहाँ ऐसी परंपरा में पड़े हो। जब एक बेटा सेवा नहीं कर सकता है तो उसके लिए एक बेटी ही बेटे के समान बूढ़े बाप की सेवा कर सकती है और बूढ़ा बाप वहीं अपने बेटी के घर रह सकता है। उस पिता ने कहा कि नहीं भाई, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जो बाप अपने बेटी के घर खाना खाता है और पानी पीता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता है। तब वो व्यक्ति समझाने लगा कि भाई, तुम यह नहीं जानते, ऐसे ब्राह्मणों ने यह परंपरा बना रखी है, इतना डरा दिया है, इतना पाप के बारे में बता दिया है कि जो हर आदमी बेटी के घर खाना खाने और पानी पीने से डरता है। अच्छा, तुम नहीं जानते हो, लेकिन जो धर्म है, धर्म ब्राह्मण है, वो ये कभी नहीं कहेगा कि बेटी के घर रहना, खाना पीना पाप है। जो ब्राह्मण उच्च वृद्धि के होते हैं और धर्म का उल्टी सीधी पाठ पढ़ाकर और लोगों से पैसा कमाना चाहते हैं और धर्म का नियम नहीं जानते हैं, ऐसे ही पंडितों ने लोगों को डरा रखा है कि बेटी के घर खाना नहीं और पीना नहीं। और बोला, पहले के लोग अपने बेटी को देने के लिए कुछ नहीं रहता था, ना ही जमीन जायदाद घर, किसी चीज़ में हिस्सा भी नहीं देते थे, ना ही कोई सामान पैसा धन कुछ नहीं देते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग अपने बेटी को अपने ज़मीन में भी हिस्सा दे रहे हैं और बहुत सारा सामान धन दौलत दे के अपने बेटी को विदा कर रहे हैं कि उनकी बेटी अपने जीवन में प्रसन्न रहे और खुश रहे। इसलिए कोई भी पिता बेटी के घर रहना, खाना पीना पसंद नहीं करता है। लेकिन उस बूढ़े मित्र ने कहा, तुम क्यों ये पाप मानते हो? तो जवाब दिया, भाई पाप तो है। तब मित्र कहने लगा कि तुम नहीं जानते हो, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि अपद बुढ़ापे में कोई धर्म का नियम नहीं होता है। यानी बेटा पिता को अगर छोड़ देता है तो बेटी अपने पिता की सेवा कर सकती है, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई धर्म नहीं। वह अपने घर ले जा सकती है, क्योंकि आपातकाल स्थिति में कोई पाप नहीं होता है। जब बूढ़े बाप का कोई नहीं है तो उसमें कोई पाप नहीं है। बेटी अपने बाप को घर जाकर सेवा कर सकती है। प्रिय दोस्तों, फिर उस मित्र ने उस बेटी के लिए एक चिट्ठी लिखी। इधर दोस्तों, जब चिट्ठी उसके बेटी के पास पहुंची तो बेटी दौड़े दौड़े भागी चली आई और वृद्ध आश्रम में पिता के पास पहुंच जाती है। पिता की हालत को देख करके बेटी आंखों में आंसू भर भर के आने लगते हैं और रो रो के कहने लगी कि पिताजी, इसका मतलब कि आप सिर्फ अपने बेटे को मानते थे, बेटी को अपना नहीं मानते थे। आप इसने इतनी मुसीबतों का सामना किया इस वृद्धाश्रम में रह के। जब हमारा भाई आपका सेवा नहीं किया, आपका पालन पोषण नहीं किया, आपको अपने पास नहीं रखा, तो आपको हमारे पास चले आना चाहिए।
एक बार हमें भी अपनी सेवा का मौका देना चाहिए। तो बुजुर्ग पिता ने कहा कि बेटी, तुम्हारे घर रहने से, तुम्हारे घर खाना खाने से, तुम्हारे यहाँ पानी पीने से हमें बहुत पाप पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता तो मैं नरक में जाता। अपने उस बुजुर्ग पिता की बात सुन करके बेटी बोली, नहीं पिताजी, जैसे एक बाप के लिए एक बेटा होता है वैसे बाप के लिए एक बेटी भी होती है। अगर बेटा पिता का सेवा नहीं कर सकता है तो बेटी अपने पिता का सेवा कर सकती है। इसमें कोई दोष, कोई पाप नहीं है, इसमें कोई कारण नहीं है। बेटी अपने बाप की सेवा कर सकती है। ये पहले के लोग जो हीन बुद्धि वाले ब्राह्मण थे, जो पैसों के नाम पे ढोंग रचाते थे, पैसा कमाना चाहते थे, वे लोग ऐसा ढोंग रचाते थे कि बेटी के घर खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। ऐसा कोई पाप नहीं है, कोई ढोंग नहीं है। आप बेझिझक अपने बेटी के घर रह सकते हैं और हमें भी आपको सेवा करने का एक मौका मिल सकता है। ऐसे ही हीन बुद्धि के ब्राह्मणों ने ये ढोंग पैदा कर रखा है कि बेटी के घर खाना खाने से पाप होता है। प्रिय दोस्तों, बेटी की यह बात सुनते ही उसका जो मित्र था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगा कि हे बेटी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखी और तुम धन्य हो। तुम बेटी नहीं, तुम तो इसका बेटा हो। इनको ले जाओ और इनका सेवा सत्कार करो। वही बात अपने पिता से कही, पिताजी आप घर पे चलो, मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपकी देखभाल करूंगी। लेकिन पिता बहुत मना कर रहे थे, लेकिन बेटी नहीं मानी। लेकिन उस बुजुर्ग पिता के मित्र ने समझाया कि मित्र चले जाओ, जाने से कोई दोष, कोई पाप नहीं होता है। तुम तो अपने आप को भाग्यवान समझो, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए एक अच्छी बेटी है जो तुम्हारा सेवा सत्कार कर सकती है। प्रिय दोस्तों, ऐसी बाणी सुन के दिल प्रफुल्लित हो गया कि पिता के लिए बेटे ही सब कुछ नहीं होते, बेटियां भी सब कुछ होती हैं। क्योंकि जो काम बेटे नहीं कर सकते वो काम बेटियां करके दिखाती हैं। क्योंकि जो आपकी बेटी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप निर्भय होकर के अपने बेटी के घर चले जाओ, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई कानून अपराध नहीं है। इतना सब समझाने बुझाने के बाद वह पिता अपने बेटी और दामाद के साथ चला जाता है। जब बेटी और दामाद बहुत खुश थे और अपने पिता का सेवा अपने घर पे करती है, उसका इलाज करवाती है और सब कुछ समय बीतने के बाद उसका पिता एकदम स्वस्थ हो जाता है और आराम से अपने बेटी के घर अपना जीवन यापन करने लगता है, आराम से अपना जीवन काटने लगता है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से आपको कैसी लगी, क्या सीख मिली? पुराने ज़माने के जो हीन बुद्धि के ब्राह्मण थे, ढोंग के नाम पर जो पैसा कमाते थे, वो लोग ऐसी परंपराएं दिखाते थे कि बेटी के घर खाना खाने से, रहने से पाप होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेटा बाप का सेवा नहीं कर रहा है, बेटी बुढ़ापे में बाप की सेवा कर सकती है, इसमें कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है। हीन बुद्धि के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने ये डर बना रखा है कि बेटी के घर जाना पाप होता है। प्रिय दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। पहले ज़माने के लोग सोचते थे क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए कुछ दे नहीं पाते थे और धन संपत्ति में अपनी बेटी को हकदार भी नहीं बनाते थे, इसलिए वो अपने बेटी के घर जाने से पाप समझते थे। लेकिन आजकल के पिता कानून के तौर पर अपनी संपत्ति में अपनी बेटी को बराबर का हक मानते हैं और हिस्सा देते हैं और बेटी के लिए बेटे की तरह मानते हैं। इसलिए बेटी के घर रहने से, जाने से कानून भी कोई पाप नहीं समझता है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बेटी के घर रहने से, खाने से, पानी पीने से कोई पाप नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।